हे जय गौरी शंकर महादेव की जय हो मित्रों। और मैं अपने गुरु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ, मेरी गुरु माता जी को मैं दंडवत प्रणाम करती हूँ। और मैं अपनी महाकाली माँ को दंडवत प्रणाम करती हूँ, क्योंकि ये तीनों के बिना ना हमारा जीवन बहुत ही अधूरा है। और हमारे गुरुदेव द्वारा जो इतनी अच्छी ज्ञानवर्धक बातें बताई गई है, और हमें इतने अच्छे प्यारे गुरुदेव मिले हैं जो हमें हर दम मार्गदर्शन कराते रहते हैं, और उनके बिना तो मैं बहुत ही अधूरी हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए मैं लेकर आई हूँ। और बहुत बहुत सॉरी, मैं बहुत दिनों के बाद मिल रही हूँ क्योंकि मैं वीडियो बना नहीं पाती हूँ। और अगर मैं ऑफिस में बोलूँ तो इस टाइम पे ऑफिस में शेड्यूल काफ़ी टाइट होता है, और हम किसी को मना नहीं कर सकते क्योंकि सभी की मोबाइल में म्यूज़िक बज रही होती है। इसलिए मैं थोड़ा सा वीडियोस नहीं बनाती। और अभी भी देखना, ईयरफोन लगा के कुछ बैकग्राउंड म्यूज़िक चल रही होंगी तो मुझे भी डर लगती कॉपीराइट ना आ जाए, और हम किसी को मना नहीं कर सकते। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, चलते हैं वीडियो की तरफ। आप लोग भी बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं, और मैं कंटिन्यू कोशिश करती हूँ कि मैं वीडियोस बनाऊँ। थोड़ी मैं बीमार भी हो गई थी, और पूजा पाठ करने का भी देखो, सावन चल रहा है तो मैं बहुत ही, हालांकि मंदिर जाना ये सब करना सब करती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ, और मैं बाबा माँ को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जैसे कि अभी सावन चल रहा है, सावन अभी तो बस ख़त्म ही होने आया, ये लास्ट सोमवार था। बट अभी सावन का जो मौसम है वो चल रहा है। आप भी सावन को बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे होगे, लेकिन एंजॉय के अकॉर्डिंग हम दूसरी बातें करते हैं धर्म की तरफ। तो धर्म हमारा जो कहता है सावन, सावन से देखो बहुत सारे फेस्टिवल चालू हो जाते हैं। सावन हमारे लिए जीवन के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और जब जो प्राकृतिक है, मेन प्राकृतिक, इसी टाइम पर सारी प्राकृतिक बिल्कुल धरती पर आ गिरती है। सबसे पहले आप देखिए, क्योंकि बारिश होती है, नए नए पेड़ पौधे जीव जंतु सब आए होते हैं। और उसी टाइम पर हमारे भोलेनाथ का भी आगमन होता है। जैसे कि हम बोलते हैं ना, हमारे प्राकृतिक के देवता हैं हमारे शिव जी, और हम शिव जी की आराधना करते हैं। हमारे इष्ट देव जी शिव जी ही हैं। तो जब प्राकृतिक एकदम से वो आगमन हो जाती है, उनका स्वागत करती है हमारे भोलेनाथ इस धरती में पूरे 1 महीने के लिए विराजमान होते हैं। तो हम कैसे तरह तरह के बॉयल खाना खाना, अपनी सेहत को ध्यान देना, ऐसी चीज़ें ना खाएं जिससे आपकी सेहत खराब हो। गुरु देखो, बड़े बड़े गुरु भी बताते हैं, हमारे खुद के गुरु भी बताते हैं उस चीज़ में आप बहुत ध्यान दें। और होता ये है कि उस टाइम पे आप शिव जी, गणेश जी और माँ अम्बे, माँ कामाख्या माँ, बहुत पूजा पाठ कीजिए जितना आपको गुरु जी ने जिस तरीके से बताया है। नहीं आपको बहुत मंदिर जा पा रहे हैं, जिन्होंने गुरु दीक्षा ली है वो अब माला जाप कर सकते हो। और जो कैपेसिटी है दान दक्षिणा करने की वो कीजिए। जैसे अभी मेरे पास जितनी कैपेसिटी होती है कि चलो ना, बनाना ही थोड़े थोड़े मैं लोगों को दे दूँ। और जो भी चीज़ आप सेवा में कर सकते हो वो कीजिए, जितना आपसे बन सकता है। तो ये चीज़ आपको 1 ईयर तक आपको, आप भगवान की गोद में रहते हैं। क्योंकि इसी टाइम पे जीव जंतु ऐसे ऐसे पृथ्वी में आते हैं, जीव जंतु जिनका हम नाम भी नहीं जानते, और बुक में भी वो नोट नहीं होता है। तो आई होप कि आप लोग समझ ही गए होंगे। पर ये तो रहा सावन से रिलेटेड बातें। पर इसी की लाइन पर मैं आपसे और भी बातें करना चाहूँगी कि धर्म है स्वयं को देखना। अब देखो, धर्म है स्वयं को देखना, तो हमने पहले सावन की बात की कि जो हमारा हिंदू धर्म है, हम नाना नाना प्रकार के हमारे भी फेस्टिवल होते हैं। हमारे फेस्टिवल सावन के टाइम से ही चालू हो जाते हैं। अब चाहे वो रक्षाबंधन हो, केवड़ा तीज हो, बहुत सारे सावन के बाद से चालू हो जाते हैं। ठीक है। अब धर्म बोलता है कि हमें अपने स्वयं को पहचानना। देखो, जब तक आप अपने स्वयं को नहीं पहचानोगे ना, आप हर इस दुनिया में गोल गोल घूमते रहोगे। आपको कोई भी ये चीज़ समझाने नहीं आएगा कि आप ये करो, आपने बेटा खाना खा लिया है, आपने कपड़े पहन लिया है, आपने ये कर लिया है। आप सबसे पहले, आपकी इच्छा क्या कहती है, आपका मन और दिल दिमाग क्या कहता है, आप किस चीज़ के लिए पैदा हुए हो, पहले आप ये सर्च करो। जैसे कि मेरा सोचना है, मैं मेरे से लेती हूँ। मेरी शौक़ है अच्छे कपड़े पहनना, मेरी शौक़ है अच्छा खाना खाना, मेरी शौक़ है अच्छा घूमना। पर मेरी शौक़ है कि मैं थक गई हूँ तो सोना। तो सबसे पहले अगर हम अपने ऊपर, अपनी खुद की चीज़ों में ध्यान नहीं देंगे, हम दूसरे से अपेक्षा करेंगे, तो क्या वो व्यक्ति आपको सुखी देखना चाहता है? क्या वो व्यक्ति आपको कुछ दे रहा है? नहीं दे रहा है। इससे अच्छा आप स्किल सीखो, काम सीखो, और अकेला रहना सीखो, सब कुछ सीखो। जब आप किसी को प्यार देना नहीं सीख सकते, नफ़रत ही देना सीख सकते हो, तो इससे अच्छा है कि आप अपने से प्यार करो, अपने खुद को सँभालो, और बस ज़िंदगी में आगे बढ़ने लगो। भगवान तो आपके साथ है ही, गुरुजी आपके साथ है ही, आपके साथ अच्छा ही बता रहे हो, और बस ज़िंदगी में आप ऐसे-ऐसे करके आप आगे बढ़ना खुद ही सीख जाएँगे। जैसे कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया कि दीदी मेरे लाइफ़ में ऐसा हो रहा है, लाइफ़ में देखो,
लाइफ में बहुत लोगों के साथ वैसा ही हो रहा है जैसे आपके साथ हो रहा है। मैं ये नहीं कहती कि मैं भी बहुत सुखी हूँ, मेरे साथ भी बहुत कुछ हो रहा है। आप एक दिन रो रहे हो, 2 दिन रो रहे हो, रोने के बाद आपको कौन सँभाल रहा है? आपका दिमाग आप खुद सँभाल रहे हो। पर आप रो क्यों रहे हो? रो इसीलिए रहे हो क्योंकि आप कमज़ोर हो, आप दूसरे के निर्भर में आपने अपना जीवन व्यतीत करना चालू कर दिया। थोड़ा-थोड़ा आप खुद से खुश रहो, खुद से थोड़ा-सा कमाना सीखो, खुद से आप अपने लिए सब कुछ आप अपने लिए करना चालू कर दो। जैसे ही आप अकेले रहना चालू कर दोगे, बट मैं समझती हूँ लड़कियों के लिए थोड़ा जीवन बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाते हैं, ठीक है? आसान नहीं होता, लेकिन आप अपने हिसाब से जब जीना आप सीख जाओगे ना, तो किसी की ताकत नहीं है कि वो आपको अकेला रहने से कोई आपको रोक सकता है। क्योंकि आपको क्या होता है, दूसरे से अटैचमेंट हो जाता है, दूसरे के साथ आपको रहने की आदत पड़ जाती है। लेकिन आप जब एक बार खुद को निखारना चालू कर दोगे, खुद कुछ स्किल सीखना चालू कर दोगे, क्योंकि मनुष्य ही इस धरती में है ना, बड़े-बड़े ब्रिज पुल बनाया है, बड़े-बड़े बिल्डिंग बना रहा है ना? सब मनुष्य कर रहा है, बाकी तो जो छोटे-मोटे जीव-जंतु हैं वो बेचारे कहाँ, हमारे तलवों के नीचे वो आकर मर जा रहे हैं। तो सोचो, कभी ये सोचो कि जानवर के जीवन में कितना कठिन है। तो हम तो इंसान है ना, हम तो सांस ले सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम रो सकते हैं, हम अपनी फीलिंग व्यक्त कर, लेकिन जब कोई आपका नहीं सुन रहा, उसके साथ फीलिंग्स शेयर करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो बस मुझे वीडियो में यही बताना था, बाबा माँ का आप नाम लीजिए, संकल्प लेते रहिए। संकल्प में इतनी बड़ी ताकत है ना, आप डेली 1 रुपये रखो और संकल्प लो कि मुझे शक्ति दो, मैं इन चीज़ों के पीछे परेशान हूँ या परेशान होता हूँ। इन सब चीज़ों के लिए आप बोलो, प्रार्थना करो, आप देखो क्विकली आपका पूरा होता है। और मैंने कई बार लोगों को देखा है, दूसरों की चिंता ज़्यादा करते हैं, अरे यार उसने तो वैसा कर दिया, अरे यार उसने ऐसा क्यों किया, अरे यार उसने, ठीक है, जब तक आपके साथ किया तब तक आप उसका नाम लो, उसके बाद बार बार उसका नाम लेने से क्या मतलब। वो तो घूम रहा है, वो तो फिर रहा है, वो अपना काम कर रहा है, आप उसकी चिंता कर रहे हो। उसकी निगेटिव चीज़ें आप ले लो, वो तो पॉजिटिव अपना घूम रहा है, ठीक है? तो इस सब चीज़ों से ना आप अपने बारे में सोचो, आपको क्या करना है, आगे क्या बनना है, आप अच्छी चीज़ें क्या सोचते हो, आप वो सब बनो, ठीक है? तो आप निखरते रहोगे। लेकिन जब लगता है आप कहीं किसी व्यक्ति से इरिटेट हो रहे हो बार-बार, वो चीज़ छोड़ देने का, उस इंसान के पास बैठना भी छोड़ देने का, ठीक है? तो बस यही सारी चीज़ें थी। आई होप कि आपको ये सब वीडियो समझ में मेरी बातें समझ में आएगी, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और सबके साथ शेयर करना ना भूलें। मैं कोशिश करती रहूँगी कि वीडियो में कंटिन्यू आपके लिए लेकर आऊँ, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ फिर से मिलती हूँ। जब तक के लिए जय माता की।